हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग 5000 प्रश्नों की श्रृंखला का सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम आज पार्ट 13 कवर करने वाले हैं। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से सारे वीडियो इसके पहले जो बनाए गए हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे डाले जा रहे हैं, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप जुड़ जाइए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका होता है लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, जो अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है उपराज्यपाल की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आइंस्टीन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा किया गया था प्रकाश फोटॉन का सिद्धांत का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। कौन नीति अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जावा सुमात्रा किस देश के प्रसिद्ध द्वीप हैं? ये आपको पता होगा कि इंडोनेशिया के द्वीप हैं, जो कि भारत के पड़ोसी देश है। इंडोनेशिया का प्रसिद्ध जो है ये द्वीप है, जावा और सुमात्रा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? ये आपका सेंट लुइस स्थित है। कौन सा स्थित है? सेंट लुइस स्थित है मिसिसिपी नदी के या फिर मिसौरी नदी के संगम पर। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का सर्वप्रथम नेता कौन था? ये आपको पता होगा, जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नेता थे और उनको राष्ट्रपति भी बनाया गया था, वाशिंगटन को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ये किया गया था 3 जून 2011 को। 3 जून 2011 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में जनता ने किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी? यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें कौन सा वर्ग जो है भागीदार नहीं किया था? शिक्षित मध्यम वर्ग जो है उसमें भागीदारी नहीं किया था। कौन नहीं किया था? शिक्षित मध्यम वर्ग। तो शिक्षित मध्यम वर्ग जो है भारत स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये धुंधराज गोविंद फाल्के थे। आप कह सकते हैं फाल्के। कौन फाल्के? गोविंद फाल्के थे। कौन थे? गोविंद फाल्के थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? ये आपके होते हैं मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल के मुख्य सलाहकार होते हैं, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निमोनिया, गनोरिया, फोड़े, फुंसी आदि के उपचार के लिए बैक्टीरिया नाशक एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। तो एंटीबायोटिक का प्रयोग कौन सा किया जाता है? वो आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो ये पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। ठीक है, पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। बैक्टीरिया नाशक है ये। फोड़े, फुंसी और गनोरिया और निमोनिया के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद से आपका लियाकत अली द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लियाकत अली द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक जो होता है दादा फाल्के को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है या जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ग्रैंड कुली बांध किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कुली बांध जो है ये आपका कोलंबिया नदी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोलंबिया नदी पे स्थित है ग्रैंड कुली बांध। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फीडे रैंकधारी कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये शतरंज खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये शतरंज खेल खेलते हैं। 18 है क्वेश्चन नंबर। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? विकलांगों के कल्याण के लिए योजना है। किसके कल्याण के लिए है? विकलांगों के कल्याण के लिए योजना है संगम योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 1857 के विद्रोह का बरेली में नेतृत्व किसने किया था? तो ये खान बहादुर खान ने किया था। कौन किया था?
खान द्वारा किया गया था, खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, हे राम फिल्म के निर्देशक कौन है? ये कमल हसन है। कौन है? कमल हसन द्वारा जो है हे राम फिल्म जो है निर्देशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं 1 है आपके सामने, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये कण क्या कहलाते हैं? तो ये कण कहलाते हैं फोटॉन। क्या कहलाते हैं? प्रकाश जो अपना चमकता है उसको वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग फोटॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? ये आपकी 11वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में किया गया है। अगर नगर पालिका पूछता है तो आपसे 12वीं अनुसूची में किया गया, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? ये डेवी ने बताया था। किसने बताया था? डेवी द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है ये पवनार से स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? पवनार से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राज कपूर ने पहली बार किस फिल्म में काम किया था? तो वो फिल्म जो थी इनकलाब फिल्म थी, उसमें पहली बार राज कपूर द्वारा काम किया गया था, इनकलाब। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ये आपकी राइन नदी है। ये सबसे बिजी नदी रहती है, राइन नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान औसत 39 सेंटीग्रेड किस जीव का होता है? तो इसमें होता है बकरी का होता है। बकरी का जो है औसत तापमान 39 डिग्री होता है अधिकतम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष का किस माध्यम से होता है? सर्वाधिक धन जो है राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से किया जाता है? तो ये उत्पाद शुल्क द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उत्पाद शुल्क से द्वारा सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय कोष में धन एकत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो प्रथम सत्याग्रही चुना गया था विनोबा भावे को। विनोबा भावे को चुना गया था। विनोबा भावे को चुना गया था, याद रखना है आपको। आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश आधे अधूरे के लेखक हैं, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, संतानोत्पत्ति में को कम करने के लिए पुरुष को नसबंदी को क्या कहा जाता है? यानी कि संतानोत्पत्ति बच्चों को पैदा करने की दर को कम करने के लिए पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वेक्सटॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेसेक्टॉमी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये आपके लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा जो है पंचायत का चुनाव यानी कि ग्राम पंचायत का चुनाव करवाने के लिए लिया जाता है, या फिर नगर पंचायत हो। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धौलावीरा ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए द्वितीय सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? पहला तो आपको पता है विनोबा भावे को चुना गया था। अब यहाँ पे दूसरा पूछा जा रहा है, तो दूसरा चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही आंदोलन चुना गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए। 15 देखते हैं, गोदान किसकी कृति है? गोदान आपको पता होगा। ये गोदान जो पूछा रहा है कि प्रेमचंद की है। प्रेमचंद की कौन कौन सी रचना है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो प्रेमचंद की गोदान गबन, सेवा सदन, निर्मला, ये सब प्रेमचंद की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में किस जिले में स्थित है? ये असम के जोरहट जिले में स्थित है। कौन सी जिले में? जोरहट जिले में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ये कहा था आपके बी.डी. सावरकर ने। कौन कहा था? बी.डी. सावरकर द्वारा कहा गया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आनुपातिक कर। क्या कहलाती है? आनुपातिक कर कहलाती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो राजस्व विभाग का सल्तनत काल में जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था वजीर कहलाता था। क्या कहलाता था?
वजीर कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की है। किसकी है? रघुवीर सहाय की रचना है ये। तो लोग भूल गए हैं। अब इसी पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चन के आगे चलते हैं हम लोग। 20 का पार्ट 3 करेंगे हम लोग। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंगों का आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होता है? तो जब ये पूछ रहा है कि लाल, हरा और नीले रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होता है, तो वहाँ पे आपका रंग जो होता है सफ़ेद हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? ये प्रखंड स्तर पर होता है। किस स्तर पर? प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति का गठन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कौन सा पदार्थ अमोनिया को हैबर विधि से आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो ये आपका करता है CO, कार्बन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इकता प्रथा किससे संबंधित है या किसने प्रारंभ की है? इकता प्रथा जो है ये आपको इल्तुतमिश द्वारा स्टार्ट किया गया था। इल्तुतमिश द्वारा स्टार्ट किया गया था इकता प्रथा कर। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, आपको याद रखना है। उर्वशी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिंदी में कई बार पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है ये उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वेदांत थांगल पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? वेदांत थांगल पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है वेदांत थांगल पश्चिमी बिहार। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, इसरो द्वारा सूर्य के प्रभाव के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया जाने वाला उपग्रह कौन सा है? तो आदित्य है। कौन सा उपग्रह है? आदित्य। उस उपग्रह का नाम क्या है? आदित्य उपग्रह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, वह कर जो उत्पाद की प्रेरक व्यवस्था के मूल्य में होने वाली वृद्धि के आधार पर लगाया जाता है, तो वो कहता है मूल्य संवर्धित कर। तो क्या होता है वो? मूल्य संवर्धित कर बोला जाता है। संवर्धित कर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुस शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुस शाह द्वारा करवाया गया था। कुली कुतुबुस शाह के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कागज ते कनवास पंजाबी रचना किसकी रचना है? ये अमृता प्रीतम की है। किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की रचना है ये कागज ते वनवास। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किस रोग की रोकथाम के लिए MDT दवाओं का उपयोग किया जाता है? ये कोढ़ यानी कि कुष्ठ रोग के उपचार के लिए किया जाता है। कौन सा? MDT। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर मुखिया होता है जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किन रंगों का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ये लाल और हरा का जो होता है सबसे अधिक सुविधाजनक होता है, रात में भी या फिर दिन में भी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, 1899 से 1900 ईस्वी में पड़े अकाल के विश्लेषण हेतु अकाल आयोग की स्थापना किसने की थी? किसने की? तो ये आपके लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था अकाल आयोग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य 15 देखते हैं, आनंद मठ किसकी रचना है? तो आनंद मठ आपको पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी की है। किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, ये आपको याद रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? बांदीपुर कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना है कर्नाटक में। कर्नाटक में किस जिले में स्थित है? तो ये आपके मैसूर में है। कहाँ पे है? मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। गुलामगिरी तथा मनोरंजन करों को कौन आरोपित और उपभोग करता है? गुलामगिरी नहीं, ये मालगुजारी तथा मनोरंजन करों को कौन आरोपित और उपभोग करता है? तो ये आपका राज्य सरकार करती है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा इन करों को
लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वायसराय ने के शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1910 में हुआ था? तो कौन सा वायसराय था जब कलकत्ता मेमोरियल हॉल का निर्माण 1910 में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय लॉर्ड कर्जन ही थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, नील दर्पण किसने लिखा या किसकी रचना है? नील दर्पण मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दीनबंधु मित्र की है। दीनबंधु मित्र की है नील दर्पण। फिर आगे हम पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंडाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये संस्पर्श प्रक्रम द्वारा किया जाता है। संस्पर्श प्रक्रम द्वारा किया जाता है। पेंटाडाइज को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको पता होगा आर्टिकल 38, जो नीति निर्देशक तत्व में राज्य के कल्याणकारी सारे अनुच्छेद उसी में वर्णित किए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सुरामीन नामक दवा का उपयोग किस रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये एड्स की रोकथाम के लिए किया जाता है। कौन सी दवा? सुरामीन नामक दवा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस वायसराय के शासनकाल में 1945 में शिमला समझौता हुआ था? उस समय वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल थे। कौन था? लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, च्यवनप्राश औषधि किस ग्रंथ के वर्णन के आधार पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चरक संहिता के आधार पर। किसके आधार पर बनाया गया है? चरक संहिता के आधार पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सरिस्का कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? अलवर जिले में स्थित है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक लोगों का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था, 1966 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस स्थिति को संतुलन स्तर बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतुलन स्तर बिंदु कहा जाता है। संतुलन स्तर बिंदु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, अनिश्वरवाद के संबंध में किन दो धर्मों में समानता है? आपको पता होगा किन दो धर्मों में? बौद्ध और जैन धर्म जो होते हैं, इन दोनों में समानता देखने को मिलती है, बौद्ध और जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रथम कौन सा शिष्य ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करता बना था? तो रविन्द्रनाथ का कौन सा पहला शिष्य था जिसने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये सत्यजीत राय थे। कौन थे? सत्यजीत राय थे, जो इनको ऑस्कर प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित करता है। उसी रंग से वह अपारदर्शित वही रंग दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस समय राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो उस समय राज्य का बजट जो होता है संसद ही पारित करती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा जाता है? तो ये सारणी 1A में रखा जाता है। इसमें 1A में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, देवपतन और कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देवपतन जो है और कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अशोक का। अशोक को इसका श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाता है या क्या कहलाते हैं? तो उस समय क्या कहलाते हैं? उसको लानोज कहते हैं। लानोज। तो वेनेजुएला में लानोज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपके सामने, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्णक लवक के कारण। किसके कारण? वर्णकी लवक के कारण जो होता है गिरगिट रंग बदलता है। वर्णकी लवक।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विश्व के किस देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सबसे बड़ी प्रणाली है? विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी प्रणाली है? तो ये आपके भारत की है, भारत की सबसे बड़ी प्रणाली है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये 1952 को प्रदान किया गया था। तो हम लोग अभी तक 80 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 20 और कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं 21st क्वेश्चन आता है आपके सामने, केंद्रक की खोज किसने किया था? तो आपको पता है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा केंद्रक की खोज किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारतीय संसद के किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, दंडनीय अपराध कब घोषित किया गया? 1955 का ये अधिनियम था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? तो सुतकोटदा नाम है, सुतकोटदा, ठीक है, सुतकोटदा नाम है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान किया था? तो हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत में सिनेमा जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? आपको पता होगा दादा साहेब फाल्के जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है सिनेमा जगत में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास का मैदान क्या कहलाता है? तो प्रेरी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरी। कनाडा कहाँ है? अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो ये बी.डी. सावरकर हैं। बी.डी. सावरकर द्वारा जो है ये लिखा गया है, क्या? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 में है, भारत के संचित कोष से धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव है? तो ये संभव है आपके संसद की अनुमति से ही संभव है भारत की संचित निधि से धन निकासी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चौखाने वाले उद्यानों यानी कि 4 बाग का प्रचलन भारत में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था आपके बाबर द्वारा। किसके द्वारा? बाबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? ये खेल के क्षेत्र से संबंधित है, खेल के क्षेत्र से। फिर 11 देखते हैं, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? वो हरा हो जाता है। लाल कांच को जब ज़्यादा ताप देंगे तो वो हरा रंग का हो जाएगा। 12 देखते हैं, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो ये आपका 24वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है, 24वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये अक्रिय तत्व कहलाते हैं। कैसे तत्व कहलाते हैं? अक्रिय तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, लाल कुंवर नाम की गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाल अति प्रभावशाली थी? तो ये थी आपके जहांदार शाह के काल में, जहांदार शाह के काल में ये प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला कौन सी है? तो ये लम्सडेन है, एम लम्सडेन इनको बोलते हैं, लम्सडेन बोलते हैं। तो इनको अर्जुन पुरस्कार प्रथम महिला पाने वाली एम्स लम्सडेन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? आपको पता होगा चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो है मैक्सिको करता है। कौन करता है? मैक्सिको करता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर रिसर्च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये आपको पता होगा कि घरेलू क्षेत्र से जो है सर्वाधिक बचत प्राप्त होता है, घरेलू क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो कहा गया था, ये रेडियो पे कहे थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है यार 20 है आपका, कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सलीम दुर्रानी था। कौन था?
सलीम दुर्रानी था। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी थे। तो ये फ्रेंड आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा ये 100 का सीरीज? हम लोग लगभग 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन बनाया जाए उसका आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर